गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और इस वक्त आप देख रहे हैं सिम्पोजियम विद शुभम। और आज हम बात करेंगे सेहत की। सेहत सबसे जरूरी है, ये सब जानते हैं, लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सेहत पर ध्यान देना भूल जाते हैं। और अभी जब सेहत पे ध्यान देना है तो सबसे पहले हमें नजर आता है जिम। तो कितना जिम करना चाहिए, क्यों जिम करना चाहिए और जिम में वर्कआउट क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान। इमरान, जिम के ऊपर बात करेंगे तो तुम बहुत लंबे टाइम से जिम से जुड़े हुए, जितना मैं जानती हूँ। मैं लगभग जिस टाइम मेरी उम्र 17-18 साल थी, मैं तभी से जिम से जुड़ा हुआ हूँ। और एक वक्त ऐसा आया कि जिम का नशा मेरे ऊपर इतना चढ़ गया था कि अगर जिम नहीं करूँगा तो बाकी सब काम अधूरे, और कामों में मेरा दिल नहीं लगता था। तो जिम, मेरा सुबह का रूटीन ऐसा था कि सुबह उठना, जिम में जाना, उसके बाद घर आना, रेडी होना, फिर काम में निकलना। अगर जिम नहीं गया तो मैं दिन भर काम के लिए नहीं निकलता था। तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो जिम करते करते मेरी लाइफ जो है पूरी डिसिप्लिन में चली गई। तो जिम से सबसे पहले बात आपको ये आता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। जैसे आर्मी में एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, वो अपनी ट्रेनिंग के बाद जब अपनी छुट्टियों में जब आते हैं तब भी उनकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन दिखेगा। तो जिम भी समझ लीजिए आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन को ले आता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज और आती है, पेरेंट्स जब बच्चे जिद करते हैं जिम जाना है, कुछ उम्र है, 14 की साल है, 14 साल है, 15 साल है, 16 साल है, 12 साल है या 18 साल है, तो इस लाइफ में तुमने क्या देखा, किस उम्र के बच्चों को ज्यादा जिम करना, मैंने स्टार्ट करना चाहिए जिम? देखिए, जिम जो है बच्चों के लिए, जो टीनेजर्स जैसे 13, 14, 15 प्लस के हैं, वो जो है वो बच्चे आप कार्डियो करवा सकते हैं उनसे। उनको वेट ट्रेनिंग इसलिए रोका जाता है कि वेट ट्रेनिंग ना करें, क्योंकि उनके उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये डिपेंड करता है बच्चों की बॉडी के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, कि आप डिसाइड कर सकते हैं बच्चे की हाइट कैसी है। बच्चा अब जल्दी ग्रो हो गया, बिल्ड हो गया, 15 साल का बच्चा वो दिख रहा है 25 साल का, 26 साल का दिखने में, तो वो कर सकता है। लेकिन फिर भी उसकी एज के हिसाब से और उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो उसके लिए एक अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है जो बच्चों को सिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे अगर एक्सरसाइज करें तो अंडर इंस्ट्रक्टर ही करें। तो किस उम्र के बच्चों को कितना वेट लिफ्टिंग करना है, मतलब वेट ट्रेनिंग जो है कितनी करनी चाहिए, कितना कार्डियो करना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या? देखिए, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी बिल्डिंग और जिम के अंदर। वेट ट्रेनिंग जो है बच्चों को किस उम्र, अंडर 30, +30, आप अंडर 40 एक एज अगर आप पकड़ के चलते हैं, तो आप एवरीडे कार्डियो कर सकते हैं विद जिम कंबाइन, विद वेट ट्रेनिंग। अगर आप नहीं, शुरुआत अगर हम बच्चों से करें कि अगर 14 इयर्स के बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, 14 to 40 आप जाइए, 14 to 20 तक आप जाइए, तो मैक्सिमम बच्चों को चाहिए कि वो कार्डियो पे ही फोकस करें। कार्डियो पे फोकस करें, अपने मसल्स को ग्रोथ करें, स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद वो वेट ट्रेनिंग में उतरे। तुरंत वेट ट्रेनिंग में भी उतरना अच्छा नहीं है उनके लिए। और अगर 40 प्लस जब आप हो जाते हैं तो एक बिजी लाइफ आ जाती है मर्दों के अंदर, खास करके काम करना, नौकरी वगैरह, ये सब जो है, तो उसके बाद उन लोग को वो उतना कार्डियो में वक्त नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा मुश्किल से 30 मिनट 1 घंटा टाइम मिलता है जिम करना और तुरंत काम में भागना। तो उस टाइम में वो वीकली 2 दिन कार्डियो कर सकते हैं, 5 दिन अपना वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग एक बहुत अच्छी है। वो कार्डियो को भी जो है, कार्डियो का जो जो आप फैट लॉस करते हैं कार्डियो से बहुत जल्दी, वो वेट ट्रेनिंग आपका जो है रिकवर करती है उस चीज़ को। तो आप हफ्ता में 2 दिन कार्डियो, 5 दिन जिम। जैसे बताया कि बहुत बिजी लाइफ है और इसमें लोग इतना वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा बहाना हो जाता है कि टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो उन लोगों के लिए क्या, कि टाइम नहीं है तो आप फिटनेस पे ध्यान मत दो, क्योंकि आज का सेशन ये हमारा पूरा फिटनेस के लिए है। सारे मिसकंसेप्शंस हैं आपके जिम को लेकर लोगों के अंदर में। बोला तो जाता है कि एक दिन आदमी का एक्सरसाइज करे और एक दिन ऑफ ले, जिससे आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगले दिन ऑफ ले रहे हैं, तो आपके मसल्स वगैरह को रिलैक्सेशन एक टाइम मिलता है। और एक एक दिन के बाद आप देखिएगा, जो लोग बड़े बॉडी बिल्डर्स लोग जो लोग हैं, मैक्सिमम वो लोग ऑफ लेते हैं, एक दिन एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन फ्री लेते हैं। तो
ये हम लोग जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी बॉडी बने। एक बात जैसे आई अभी, बॉडी बिल्डर्स और नॉर्मल फिटनेस, जैसे कि नॉर्मल बच्चे स्टार्ट करते हैं या नॉर्मल फैमिली से जो भी जाते हैं, महिलाएं भी जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं, तो नॉर्मल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, इसमें क्या अंतर है? देखिए, नॉर्मल फिटनेस, आप जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, अपने आप को नॉर्मल फिट रखने के लिए सोचेंगे कि मेरे ऊपर कपड़ा अच्छा लगे, मैं अच्छा दिखूं, अपनी फिटनेस, मेरे हार्ट हेल्दी हार्ट रहे, मेरा फैट ना हो, यही सब के लिए नॉर्मल फिटनेस उसके लिए ठीक है। आप जो है एक नॉर्मल फिटनेस, आप फिट पर्सन है, मतलब दिन भर आप भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका बिजी शेड्यूल है, लाइफ है, आप लेजीनेस फील नहीं करते हो, आप सुबह उठते हो, अपना एक घंटा एक्सरसाइज किया फिट रहने के लिए। बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, वो उसका प्रोफेशन एक अलग है। बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो, आपको एक मतलब मसल्स ग्रोथ करना है, आपको आपका उसी टाइप का आपका लाइफ शेड्यूल है, उसके लिए आपको एक मतलब इतना डिसिप्लिन बॉडी बिल्डिंग में रहना पड़ेगा कि आपका खाना पीना सब कुछ। लेकिन एक फिट रहने के लिए, जैसे मेरे जैसे नॉर्मल बंदा जिसको सुबह उठना है, काम में निकलना है, 10 लोगों से मिलना है, कहीं बैठना है तो कॉफ़ी भी पीनी है, तो कहीं बैठना है चाय भी पीनी है, तो मेरे जैसे आदमी के लिए फिट रहने के लिए मैं अपना नॉर्मल कार्डियो वगैरह किया, एक्सरसाइज किया, थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग किया, निकल गया। लेकिन एक बॉडी बिल्डिंग का प्रोफेशन जब यहाँ पे आ जाता है तो समझ लीजिए कि इन 24 घंटे उसको टोटल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बिगिनर्स के लिए हम लोग कैसे ये कह सकते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? किसी को पता नहीं है चेस्ट के साथ क्या करें, किसी को पता नहीं है हमें बैक के साथ क्या करना है और लेग्स में क्या करना है, तो क्या इस पे भी? देखिए, बिगिनर्स को तो चाहिए कि वो पहले शुरू करें एक पार्ट एवरी डे बॉडी बिल्डिंग में। ये बिगिनर्स पहले एक दिन आपने शोल्डर से स्टार्ट किया, बिगिनर्स को चाहिए कि 1 पार्ट। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपका लाइफ बिजी शेड्यूल होता है और आपके पास दिन कम है, आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ही एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस दिन आप 2 बॉडी पार्ट्स को एक दिन में कर सकते हो कंबाइन करके। जैसे जब फर्स्ट डे आपने शोल्डर किया, शोल्डर के साथ आपने बाइसेप्स कर लिया, अगले दिन आपने बैक किया तो उसके साथ ट्राइसेप्स कर लिया। इस हिसाब से आप 2 बॉडी पार्ट्स को करके जोड़ के कर सकते हैं। जिम को इतना प्रेशराइज नहीं करना है। देखिए, कोई भी चीज जिम जो है, आप इतना प्रेशर करके अपने ऊपर नहीं ले लेना कि जितना ज्यादा करूंगा उतनी ज्यादा बनेगी, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ नहीं कि आज इतना कर लिया 1 घंटे। अच्छा, कुछ टाइमिंग भी रहनी चाहिए जिम की कि हमें 1 घंटा करना है, 45 मिनट्स करना है, लगातार इतना कार्डियो करना है, इतना वेट ट्रेनिंग करना आप है। हाफ एन आवर का कार्डियो कर Stretching सकती हैं, करना। 1 घंटा आप स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है इंसान की लाइफ में। जो जिम जो करते हैं उनके लिए तो स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्स जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अगर वो स्ट्रेचिंग नहीं करे और खाली वेट ट्रेनिंग करें और स्ट्रेचिंग न करे तो एक वक्त आ जाता है कि उनको बैक पेन, थाइस पेन, इंजरीज का। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज करने वाले को स्ट्रेचिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोला टाइमिंग कार्डियो का और वेट ट्रेनिंग का, कुछ टाइमिंग? कार्डियो आप एवरी डे 30 मिनट्स कर सकते हैं, 45 मिनट्स वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी दिन आप कार्डियो नहीं कर रहे हैं, आप 45 मिनट्स की वेट ट्रेनिंग करके वो काफ़ी है आपके लिए। वीकली आप 2-3 दिन कार्डियो कर सकते हैं। वीकली। एक चीज और आती है यहाँ पर कि काफी सुना जाता है कि अगर प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उससे किडनी डैमेज होती है, ये कितना सही है? आप देखिए, लोगों के अंदर नॉलेज कम है और प्रोटीन पाउडर खाली जो आजकल चल रहे हैं मेगा मास और प्रोटीन पाउडर वगैरह चल रहे हैं, जानते नहीं हैं। और विदाउट नॉलेज प्रोटीन लेना, बोला जाता है कि 0.6 ग्राम मतलब पर बॉडी वेट पर केजी आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना चाहिए पर डे। उस हिसाब से तो हम लोग का कंजम्पशन बहुत ही कम है प्रोटीन का। लेकिन प्रोटीन के साथ हम सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं और उस लेवल की ना एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किडनी के ऊपर तो इफेक्ट करेगा ही। आपका क्रिएटिनिन लेवल वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए आपको इतना प्रोटीन नहीं ले लेना है कि एक वक्त आए आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम देखिए बॉडी बिल्डर लोग जो है, लड़के, आज की यंग जनरेशन प्रोटीन के डब्बे लेके चले आए घर में और खाना शुरू कर दिया और एक्सरसाइज भी उसी लेवल में कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन अब पानी का कंजम्पशन कम है, उनको पानी कम पी रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता कि किडनी में स्टोन हो गया, ये सब हो गया, क्रिएटिनिन लेवल वगैरह बढ़ गया। तो इन चीज़ों को आपको साथ में एक्सरसाइज के साथ में उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करके रखना। टाइमली, वीकली या मंथली, हर 2 महीने में अपना टेस्ट वगैरह करवाते रहें, ये सब चीज़ें। जिम जाने से एक और डर पैदा हो गया है कई जगहों से, जैसे न्यूज़ देखने को मिली है, कई वीडियोस देखने को आए कि जिम करते करते ही लोग मर रहे हैं।
क्या जिम करने से मर रहे हैं या ओवर एक्सरसाइज करने से? ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से। आप दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल के ऊपर में, राजू श्रीवास्तव का नाम सुना ही था आपने, जो वो ट्रेडमिल में दौड़ते दौड़ते वो गिर गए थे। तो अगर आपकी बॉडी आपको समझ में आ रहा है कि आप टायर्ड हो रहे हैं, थक रहे हैं, आप हाँफ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं मुझे कम करना है, तो दौड़ रहे हैं, आप तो प्रेशर डाल रहे हैं हार्ट के ऊपर। वो ऑलरेडी इतना पंप कर रहा है, फिर उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं। आप इस चीज़ को, एक्सरसाइज को स्लोली बिल्डअप कीजिए ना अपना बॉडी में। ज़रूरी नहीं कि मुझे आज ही 1 किलो घटाना है, मैं 10 दिन में घटाऊंगा, लेकिन हेल्थी तरीके से घटाऊंगा। लोग भूखा रहना शुरू कर देते 2-2, 3-3 दिन, फिर उसके बाद 1 दिन खा लेते हैं तो उतना ही गेन हो जाता है। वो बहुत अनहेल्दी है। आप स्लोली अपने आप को अपनी एक्सरसाइज में डालते जाइए। 100 ग्राम घटेगा मेरा पर डे। मैक्सिमम 2 to 3 किलो लूज करना ही सबसे हेल्दी होता है पर मंथ। डाइट का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। जब हम जिम कर रहे हैं तो डाइट मतलब अनहेल्दी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको हमको अवॉइड करना है और क्या क्या हमको ऐड करना है? जंक फूड से अवॉइड करना है। बहुत सारी बाहर में जो जंक फूड्स हैं, ब्रेड आइटम्स हैं, आपको घी वगैरह के सामान, ऑयल आपको देख के खाना पड़ेगा। आप जो है मतलब अपने डाइट तो मेन रोल ही अदा करती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर में। क्योंकि अगर एक्सरसाइज तो समझ लीजिए आपकी बॉडी को 30% ही शेप में लाता है, मेन रोल प्ले करती है डाइट 70%। तो अगर आपकी डाइट ठीक नहीं और आप एक्सरसाइज दिन भर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज है कि मेल और फीमेल क्या सेम एक्सरसाइज जिम में जाके कर सकते हैं कि सेम देखने से? या तो आपके पास पर्सनल ट्रेनर हैं तो वो देते हैं, नहीं तो अगर जानकारी है, जो लोग बिगिनर्स हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, लड़कियां भी जा रही हैं, पुरुष भी वहीं इक्वल जा रहे हैं, तो क्या देखते देखते सेम एक्सरसाइज दोनों कर सकते हैं एक ही एक्सरसाइज को? या वेट ट्रेनिंग दोनों एक ही कर सकते हैं। वेट के हिसाब से होता है, बॉडी वेट के हिसाब से वेट ट्रेनिंग होता है, कैसे कर सकते हैं? हाँ, बॉडी वेट के हिसाब से 100% बॉडी वेट के हिसाब से वेट ट्रेनिंग होती है। लेकिन आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप बड़े बड़े जिम में जाएं, आप बाहर जाएं, कलकत्ता से बाहर जाएं, आप देखिए लेडीज़ और जेंट्स दोनों साथ में मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ही जगह पे दोनों वेट ट्रेनिंग एक साथ मिलके कर रहे हैं, ग्रुप बना के कर रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि जेंट्स के लिए अलग एक्सरसाइज है और लेडीज़ के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैक्सिमम लेडीज़ लोग कुछ आती हैं, वो योगा के ऊपर में, ये सब के ऊपर में, फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन वेट ट्रेनिंग जेंट्स जैसे करेगा, लेडीज़ भी वैसे ही करेगी। दोनों की एक्सरसाइज सेम ही है, सेम टेक्निक होती है। उस लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग ऐसा नहीं है। एक और सवाल पे मैं आती हूँ, मेन सारी चीजों को मिला के जो एक सवाल होता है, क्यों जिम करना चाहिए? लोग बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, क्यों जिम करें, हम लोग तो घर पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने 1 साल जिम छोड़ी और मेरा वेट पुट ऑन होना शुरू हो गया। लाइफ में इतना लेजीपन आ गया कि लग रहा था कि लाइफ जो है मतलब एकदम मतलब लाइफ में कुछ नहीं है, सूनापन। फिर मुझे कहीं से मैं इंस्पायर्ड हुआ, मैं दोबारा से हफ्ता 10 दिन से मैंने शुरुआत की, तो मुझे अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता डिसिप्लिन आना फिर से शुरू हुआ। तो जिम बहुत ज़रूरी है आजकल की बिजी शेड्यूल में। अब पहले होता था, जिम वगैरह नहीं थे, लोग मैदान में जाते थे, दौड़ने जाते थे, सुबह ग्रुप बना के सैर करने जाते थे लोग। अब लोगों के पास वैसा टाइम ही नहीं है कि वैसे जाएगा, फिर घर आना, रेडी होना, ऑफिस के लिए दौड़ना। तो सबसे बेस्ट है आदमी बैग उठाता है, ट्राउज़र पहनता है, जिम के लिए चले जाता है। वहाँ 45 मिनट्स भी, अगर 30 मिनट्स भी एवरी डे आदमी थोड़ा सा अपने आप को बॉडी के ऊपर में टाइम दे देगा, एक्सरसाइज कर लेगा, तो उसका दिन भर वो शेड्यूल, उसको दिन भर वो एनर्जेटिक रहेगा। वो अपने काम को उसी हिसाब से करेगा और उसको खुद अच्छा दिखेगा। एक टाइम ऐसा आता, अच्छा सा फील होने लगता है उसको अंदर में कि नहीं, लोग मुझे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो सेल्फ लव यहाँ पे आ जाता है। तो सेल्फ लव के बारे में क्या, जिम जाते जाते कभी ऐसा महसूस हुआ कि मतलब सेल्फ लव आया कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे ऊपर ये ड्रेस अच्छी?
कुछ ऐसा हुआ क्या कि ड्रेस आनी बंद हो गई? जो 1 साल तुमने बोला किसी भी कारण से तुमने जिम छोड़ा, बाहर थे, जिम नहीं मिल पा रहा था, बिजी था बहुत, तो मतलब ऐसा हो गया कि मेरी मेरी जितनी जीन्स टी शर्ट्स और जो जो महंगी महंगी वो सब रखी रह रही है, और मैंने मतलब कपड़ा पहनना ही छोड़ दिया। लेकिन फिर अब मैंने 10-15 दिन ही हुए मैंने स्टार्ट किया है, तो मेरे वो फिर से अच्छा फील होगा। मैं अब पुराने पुराने कपड़े निकाल रहा हूँ, फिर पहन रहा हूँ। फिर एक वक्त आएगा, जैसे पहले भी होता था कि एक शर्ट अच्छी पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ तो खुद देख रहा हूँ कोई आईने में, मैं अच्छा लग रहा हूँ देखने में, तो एक सेल्फ लव आ ही जाता है इंसान के अंदर में। तो सेल्फ लव और सेहत दोनों का आपस में एक बड़ा रिश्ता है। बहुत। तो क्या कहेंगे कि पैसा कमाना जरूरी है, दुनिया में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ साथ सेहत भी जरूरी है। उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो लोग सिर्फ भाग दौड़ में लगे हैं, सेहत पे ध्यान नहीं देते, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि बड़ी बीमारियां जकड़ लेती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो उनको ना आने दिया जाए, इसके लिए कैसे कैसे हम लोगों को मोटिवेट करें? लाइफ में पैसा तो बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ अगर आपके पास सेहत नहीं है, आप देखते हैं कई जगहों पे लोगों के पास करोड़ों रुपए, लेकिन वो खा नहीं पा रहे हैं सही से। तो वक्त रहते हुए अपनी सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेहत नहीं है और पैसा है, मैंने एक इंटरव्यू देखा था, शशि कपूर बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था बुढ़ापे के ही टाइम में कि शम्मी कपूर और शशि कपूर ने कहा था कि कोई दुनिया में मेरी पूरी दौलत ले ले, लेकिन मुझे पहले वाली सेहत दे दे और ये मेरा मोटापा खत्म कर दे, ये उन्होंने कहा था। तो मतलब पैसा रह के भी कुछ नहीं, तो पैसे के साथ साथ सेहत बहुत जरूरी है। तो वक्त रहते हुए अगर आज से आप अपने आप को बिल्ड रखेंगे, आप देखें ना पुराने जितने भी अच्छे फेमस बॉडी बिल्डर्स वगैरह थे, आर्नल्ड इतनी एज में आज भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपने आप को फिट रखते हैं। उनको क्या ज़रूरी है, इतना कमा लिया सब कुछ, लेकिन आज भी आप देखिए वो सुबह उठते हैं, सबसे पहले वेट ट्रेनिंग 78 ईयर्स की एज में। तो सेहत बहुत ज़रूरी है, पैसा ही सब कुछ नहीं, पैसे के साथ सेहत बहुत ज़रूरी है। आप वेट घटाने के लिए अगर कुछ सिंपल एक्सरसाइज करना चाहे जो बिगिनर्स है उनके लिए, कुछ चीजें ऐसी हैं? कार्डियो है, मतलब वेट घटाने के लिए, वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज बोलता है लोग कि रनिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रनिंग ही सबसे ज़रूरी है, आप रनिंग एक लेवल तक ही कर सकते हैं। अब आप घंटों दौड़ रहे हैं घटाने के लिए, फिर आपको प्रॉब्लम घुटनों में, ये उसके साथ बहुत सारी एक्सरसाइज है जो जिम में अवेलेबल रहती है। क्रॉस ट्रेनर है, स्टीयर चढ़ने वाला, साइकिलिंग है, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप एक मैट बिछाए और उसके ऊपर में आप इंस्ट्रक्टर के अंडर में वो आपको फैट लॉस के लिए जो एब्स है, तो क्रंचीज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप कंबाइन करके फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस। बीमारियां कितनी दूर भागेंगी अगर जिम करना है तो? करते रहे, बीमारियां कोसों दूर भागेंगी, बीमारियां कोसों दूर भागेंगी। आज की लाइफ में ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों में आप देखिए कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, किस लिए? लोग खा तो रहे हैं, बॉडी में डाल तो रहे हैं, लेकिन उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज कुछ नहीं है। लाइफ मतलब खाना पीना और सोना और उसके बाद काम। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ये जो बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब दूर भागना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और सेल्फ लव तो जैसे बताया वो तो जरूर जागेगा। सेल्फ लव तो बहुत जागेगा आपके अंदर में, ये आप खुद ब खुद देख लेंगी। तो आज का जो एपिसोड था ये सेहत के लिए था और ये आपके लिए था। तो जरूर अपनी सेहत पे ध्यान दें, वो योगा हो, जिम हो या सेल्फ वर्कआउट जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं करें, लेकिन हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि सेहत को कैसे अच्छा बनाएं।